श्री पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1974 को बिहार के गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता पंडित बनारस त्रिपाठी किसान होने के साथ साथ पुजारी भी थे। उनकी माता का नाम हेमवंती देवी था। आज वही पंकज त्रिपाठी अपनी नेचुरल और रियलिस्टिक एक्टिंग के लिए पूरे भारत में जाने जाते हैं। ट्रिपल BA, डबल MA, वैद विशारद, साहित्याचार्य, संगीताचार्य, अर्थशास्त्री, ये सारी डिग्रियां हैं मेरे पास। We now do business of independence. But we get independence in 1947. Why you so late? चाय कैसी लगी? चाय जैसी, वैसे उम्मीद किया था कॉफी जैसी लगेगी, पर ठीक है, अब क्या करें, चलो। साल 2004 में उन्होंने NSD से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसी वर्ष उन्हें फिल्म रन में पहला छोटा रोल मिला, लेकिन असली पहचान उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर में सुल्तान के किरदार से मिली। यह भूमिका उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। इसके बाद उन्होंने फुकरे, मांझी द माउंटेन मैन, नील बटे सन्नाटा, न्यूटन और बरेली की बर्फी जैसी कई फिल्मों में दमदार अभिनय किया। फिल्म न्यूटन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा वोट देने। भारी है ना, ये देश का भार है और हमारे कंधे पे है। साल 2018 में वे वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स और मिर्जापुर में नजर आए। मिर्जापुर में निभाया गया उनका कालीन भैया का किरदार रातों रात लोगों का पसंदीदा बन गया। संघर्ष, सादगी और निरंतर मेहनत, यही पंकज त्रिपाठी की सफलता की असली पहचान है। सर्वश्रेष्ठ कलाकार का पुरस्कार अभिनेता श्री पंकज त्रिपाठी को। एक मुलाकात के खास एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। इस बार है देश की जानी मानी हस्ती पंकज त्रिपाठी जी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू मनीष। गांव से ग्लैमर तक का सफर आपने तय किया है जी। कैसी यात्रा रही और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? कुछ नहीं, बढ़िया, असंभव सी लगने वाली यात्रा थी कि अब हिंदुस्तान के किसी गांव खेड़े में रहते हैं और वो सोचे कि मैं सिनेमा में जाऊं, जो जैसा आपने ग्लैमर शब्द का इस्तेमाल किया, तो एक गांव से ग्लैमर तक जाना अपने आप में सोचते हुए बड़ा मुश्किल और इम्पॉसिबल सी जर्नी लगती है, पर ऐसा है नहीं। अगर सिंसियर हैं, और उसका उदाहरण मैं खुद हूँ कि वो संभव है, वो यात्रा करना वो असंभव नहीं है। लगती भले असंभव है, यस, कठिनाइयाँ बहुत हैं, लेकिन ये सोच पैदा करने के पहले आप अपना मूल्यांकन करें, अपना असेसमेंट करें कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ ग्लैमर में या सिनेमा में। तो जब मूल्यांकन करेंगे और अपने को नापेंगे कि मैं कितना पानी में हूँ, तो फिर थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा मिल जाएगी। और स्पष्टता ज़रूरी है किसी भी यात्रा के लिए, कहीं भी जाने के लिए। हर जो नया युवा है वो एक्टर बनना चाहता है, उसे कैमरे के पीछे काम करना संभवतः कम मजा आता है उसको। ऐसे दर्शकों को, ऐसे युवाओं को जो एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देंगे? नहीं, देखिए, वो उतना ही महत्वपूर्ण है कैमरे के पीछे, भले वो दिखते नहीं हैं, लेकिन वो उसमें एक्चुअल में तकनीकी और क्राफ्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। वो चाहे सिनेमेटोग्राफी हो, प्रोडक्शन डिज़ाइन हो, कॉस्ट्यूम हो, एडिटिंग हो, साउंड हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। हम तो दिख जाते हैं, वो तो एंड प्रोडक्ट है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत और जो तकनीकी सपोर्ट है वो बहुत बड़ा है, वही बनाता है। अगर वो सेम संवाद मैं यहाँ बोल दूँ, वो असर नहीं पैदा करेगा जो सिनेमा में करता है, क्योंकि उसके पीछे एक पूरा टेक्निकल सपोर्ट है। तो उतना ही आवश्यक है कैमरे के पीछे का विभाग, और बतौर एक्टर भी वो जानना ज़रूरी होता है, उसकी समझ। हमें भी प्रोडक्शन डिज़ाइन, सेट डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम सब 2-2, 3-3 महीना पढ़ाया गया है, तो वो ज़रूरी है। और मूल्यांकन आप करेंगे तो समझ में आएगा कि आपकी रुचि, जो मैंने पिछले प्रश्न में बोला था कि आपकी रुचि कहाँ है, आपका इंटरेस्ट किधर है, तो उससे ज़्यादा स्पष्टता आ जाती है कि मुझे राइटिंग में जाना है कि मुझे एक्टिंग में जाना है, क्योंकि सबका आधार तो राइटिंग है। जो लिखावट होती है, अगर लिखावट खराब है तो अच्छी एक्टिंग हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल। OTT पर एक ट्रेंड से चलने लगा है कि मारकाट और उस तरीके की फिल्में, बहुत सारी हिंसात्मक फिल्में बहुत आने लगी हैं, तो पंकज जी उसे कैसे देखते हैं? मैं देखता ही नहीं हूँ उससे। मिर्जापुर जैसी। हाँ, मैं देखता ही नहीं हूँ, मैं अपना भी नहीं देखता हूँ।
देखिए अब क्या है ना कि वहाँ बाजार है, तो बाजार में जो चीजें चल जाती हैं वैसी चीजें और भी बनने लगती हैं। आपने मारकाट और हिंसा का उदाहरण दिया, बट गुल्लक जैसी फैमिली सीरीज भी तो उतनी ही चली है। हमने परफेक्ट फैमिली करके एक पारिवारिक ड्रामा बनाया है, वो भी उतनी ही चल रही है। तो जो मीडिया में हाइप हो जाता है, जिसकी चर्चा ज्यादा, हाँ वो क्राइम ड्रामा हमेशा से लोगों को थोड़े अट्रैक्ट करते हैं, तो वो ड्रामा ही क्यों, आप मीडिया उठा के देख लो ना, हमारे मीडिया में अपराध की खबरें ज्यादा भरी पड़ी रहती हैं, तो क्यों देता है कोई मीडिया हाउस प्राथमिकता? उनको लगता है इस पर लोगों की नजर होगी, ज्यादा पढ़ेंगे। तो जहां बाजार इन्वॉल्व हो जाता है, फिर वहां जो बिकता है वो सब बेचने लग जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे क्राइम ड्रामा होंगे जो बुरी तरह फ्लॉप भी हुए होंगे, तो वहां भी कई फैक्टर काम करते हैं। मैं तो पर्सनली बहुत समर्थक नहीं हूँ उसका। मुझे सोशल ड्रामा, स्लाइस ऑफ लाइफ ज्यादा अच्छा लगता है। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो उनका साथ देता है। आपकी ज़िंदगी में कोई कौन है जो आपके साथ हमेशा रहते हैं? मेरी पत्नी है, हमें उधर कमरे में है, वो पूरी जर्नी में वो एक अटूट खंभे की तरह, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह साथ रही हैं। और तिग्मांशु धूलिया कल बोल रहे थे वो कि तुम नहीं होती तो ये नहीं होते, कल दिल्ली में मिले थे, तो उनका सपोर्ट है बहुत बड़ा। बाकी तो माँ बाप का आशीर्वाद, स्नेह है ही, लेकिन चूंकि इस जर्नी में माँ बाप मेरे साथ दिल्ली मुंबई में नहीं थे, लेकिन जो संस्कार दिए, जो मूल्य दिए, जो शिक्षा दी, जो व्यक्तित्व बनाया बचपन में, उसका योगदान है। और संघर्ष की यात्रा में पत्नी का। कोई सेकंड लास्ट सवाल है ये कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है पंकज जी को जो बहुत भाता है कि हाँ इस कैरेक्टर को मैंने सिनेमा में पर्दे पर बहुत अच्छा सा कर दिया है? मुश्किल है कहना, पर न्यूटन का आत्मा सिंह मुझे अच्छा लगता है, या बरेली के बर्फी का जो पिताजी है नरोत्तम मिश्रा, या गुंजन सक्सेना के पिताजी, वो जो पॉजिटिव किरदार हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। आपको कल ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा डी.लिट की उपाधि से नवाजा गया है। इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं विनम्र हूँ और मैं आभारी हूँ ITM का कि ये बहुत बड़ा सम्मान है मेरे लिए, और मुझे मेरे फील्ड में जो योगदान है उसके आधार पे ही दिया गया है। मैंने कोई रिसर्च वर्क नहीं किया है, तो ये एक तरीके से वो सम्मान ये बताता है कि आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में अगर सिंसेरिटी, ईमानदारी से आप काम करेंगे तो भी आपको बहुत सारे सम्मान और आदर मिल सकता है आपके अपने ही पेशे से, चाहे जिस पेशे में हो। ये मानद है। तो मैं आभारी हूँ ITM का और बेहद विनम्र हूँ। कुछ नई फिल्मों की घोषणा कर सकते हैं कि किस तरीके के नए कैरेक्टर आपको और दर्शक देख सकते हैं आने वाले? नहीं, अभी बहुत सेलेक्टिव हो गया हूँ मैं, अब सब काम नहीं करता हूँ, अब कम करूँगा और हर किस्म की फिल्में देखेंगे। आपने हमसे बातचीत की इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपका भी।